क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी इच्छा आपकी सबसे भयानक गलती बन जाए? रात के तीसरे पहर में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, एक युवक ने छेड़ दी वो साधना जिसे करना सिर्फ मौत को बुलावा देना था। गुरु ने चेताया था, यह साधना तुम्हें शक्ति नहीं, विनाश देगी। मगर अहंकारी विभोर ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अब वो फंस चुका था एक ऐसी ताकत के जाल में जिससे कोई भी बच नहीं पाया। क्या विभोर इस तांत्रिक खेल से बच पाएगा या फिर हमेशा के लिए बन जाएगा एक दुष्ट आत्मा का दास? देखिए पूरी कहानी अभी। रात के तीसरे पहर की घनघोर निस्तब्धता में श्मशान की राख उड़ रही थी। अमावस्या का अंधेरा अपने चरम पर था और सियारों की भयावह हुआ पूरे वातावरण में गूंज रही थी। दूर कहीं एक पीपल का पेड़ था जिसकी शाखाएं हवा में अजीब ढंग से हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनमें समाई हो। इसी भयानक रात में एक नादान साधक विभोर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करने जा रहा था। उसने अपने गुरु की आज्ञा के विरुद्ध जाकर पिशाचिनी साधना करने की ठानी, जिसके बारे में कहा जाता था कि जिसने भी इसे करने का प्रयास किया वह या तो मर गया या फिर हमेशा के लिए पिशाचिनी का दास बन गया। विभोर एक महत्वाकांक्षी युवक था। उसे बचपन से ही तंत्र मंत्र और साधना में रुचि थी। उसके गुरु आचार्य वशिष्ठ एक सिद्ध तांत्रिक थे जिन्होंने विभोर को कई शक्तिशाली विद्या सिखाई थी। मगर जब विभोर ने एक दिन अपने गुरु से पिशाचिनी साधना के बारे में पूछा तो आचार्य वशिष्ठ का चेहरा उतर गया। गुरु वशिष्ठ गंभीर स्वर में, विभोर, तुम नहीं जानते कि तुम किस चीज से खेलने जा रहे हो। ये कोई साधारण शक्ति नहीं, ये तुम्हारी आत्मा का सौदा कर लेगी। विभोर हठी स्वर में, गुरुजी, आपने ही तो कहा था कि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। मैं इस साधना से खुद को सिद्ध करना चाहता हूं। गुरु वशिष्ठ गहरी सांस लेते हुए, ज्ञान का मतलब सिर्फ शक्ति पाना नहीं बल्कि उसके परिणामों को भी समझना है। पिशाचिनी कभी मुफ्त में शक्ति नहीं देती, उसके बदले वह तुम्हारे प्राण मांगती है। गुरु जी की आवाज में पीड़ा थी, मगर विभोर के मन में जिज्ञासा और लालच बढ़ता ही जा रहा था। गुरुजी, मगर इस साधना से असीमित शक्तियां मिलती हैं। मैं अपने ज्ञान की सीमाओं को तोड़ना चाहता हूं। ज्ञान का उद्देश्य विनाश नहीं, सृजन होना चाहिए। विभोर, तुम इसे नहीं समझ रहे। पिशाचिनी बहुत मायावी होती है। वे तुम्हारे मन की हर कमजोरी को जानती है और उसी का लाभ उठाकर तुम्हें अपने वश में कर लेती है। गुरुजी, क्या आपने कभी यह साधना करने का प्रयास किया है? विभोर ने संदेह भरे स्वर में पूछा। आचार्य वशिष्ठ ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ, वर्षों पहले मेरे गुरु ने मुझे इसे करने से रोका था, लेकिन मेरे ही एक शिष्य ने इसे करने की हिम्मत की थी। वह वापस तो आया, मगर उसकी आंखों में जीवन नहीं था। वह बस एक खाली खोल बनकर रह गया था, जैसे उसकी आत्मा किसी ने निगल ली हो। मगर विभोर ने अपने गुरु की चेतावनी को हल्के में ले लिया। इतना समझाने पर भी विभोर ने अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी और गांव के पास एक प्राचीन श्मशान खोजा जो वर्षों से निर्जन था। वहां की मान्यता थी कि इस श्मशान में रक्त पिशाचिनी का वास था, एक ऐसी दुष्ट आत्मा जो मनुष्यों को उनके लोभ के कारण फंसाकर उनकी आत्मा का भक्षण करती थी। साधना की रात आने से पहले विभोर ने आवश्यक सामग्री जुटाई। काले तिल और ताम्रपत्र मृत व्यक्ति की अस्थियां, हवन कुंड और मंत्र लिखित भोजपत्र, अपने गुरु से चुराई गई मंत्र रक्षामाला। उसने पूरे विधि विधान से एक त्रिभुजाकार तांत्रिक मंडल बनाया और उसके चारों ओर भस्म से रेखाएं खींची ताकि कोई भी आत्मा अंदर प्रवेश न कर सके। मगर वह भूल गया कि पिशाचिनी का असली खेल उसके सुरक्षा कवच से बाहर शुरू। जब विभोर श्मशान पहुंचता है और वहां की भयावहता को महसूस करता है, श्मशान में कदम रखते ही विभोर को एक सिहरन महसूस हुई। हवा में राख घुली थी, मानो वहां कभी जीवन था ही नहीं। चारों ओर अधजले शवों की राख और टूटी हुई चिताएं बिखरी थी। रात के ठीक 12 बजे
विभोर साधना के लिए सुरक्षा घेरे में बैठ गया और मंत्रोच्चारण शुरू किया। श्मशान में फैली निस्तब्धता अचानक बदलने लगी। हवा ठंडी और भारी हो गई। कहीं से सियारों की आवाजें और जोरदार होने लगी और पीपल के पत्तों की सरसराहट किसी स्त्री के फुसफुसाने जैसी प्रतीत हो रही थी। लेकिन फिर साधना के कुछ समय बीतने के बाद उसके कानों में धीमी सी हंसी गूंजने लगी। वह हंसी किसी स्त्री की थी, मगर उसमें अजीब सा भय था, जैसे वह किसी भयानक रहस्य को छुपाए हो। अचानक हवा में एक मीठी सुगंध फैलने लगी। विभोर ने आंखें खोली और देखा, एक स्त्री उसके सामने खड़ी थी। वह अत्यंत सुंदर थी। उसकी काली साड़ी हल्की हवा में लहरा रही थी और उसके लंबे बाल उसके पैरों तक पहुंच रहे थे। मगर जब विभोर ने ध्यान से देखा तो पाया कि उसके पैर उल्टे थे। तुमने मुझे बुलाया साधक? विभोर ने घबराकर मंत्रोच्चारण तेज कर दिया, मगर पिशाचिनी मुस्कुराई। डरो मत, मैं तुम्हें शक्ति देने आई हूं। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, बस तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। विभोर को उसकी आवाज में एक अजीब सम्मोहन महसूस हुआ। उसका मन कहने लगा कि वह इस साधना को पूरा कर लेगा और असीमित शक्ति प्राप्त करेगा। पिशाचिनी ने विभोर के चारों ओर एक लाल चमकता घेरा बना दिया और बोली, अब इस दायरे से बाहर मत आना जब तक साधना पूरी ना हो जाए। अब विभोर का मन धीरे धीरे विचलित होने लगा। उसे अपने चारों ओर अजीब आकृतियां दिखने लगी। जब पिशाचिनी विभोर को भ्रमित करने की कोशिश करती है, पिशाचिनी कोमल मगर रहस्यमयी आवाज में, विभोर, क्या तुम वाकई शक्ति चाहते हो? विभोर सावधानी से, हां। पिशाचिनी मुस्कुराते हुए, तो पहले मुझे बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? विभोर संकोच से, डर? मैं किसी से नहीं डरता। पिशाचिनी हंसते हुए, क्या सच में? तो फिर ये देखो। कुछ क्षण बाद उसे लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। विभोर, विभोर। आवाज उसकी मां की थी। बेटा, यहां से चले जाओ, ये जगह अच्छी नहीं है। विभोर घबरा गया। उसकी मां तो गांव में थी, यहां नहीं आ सकती। उसने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया, मगर उसकी मां की आवाज तेज होती गई। अचानक उसने देखा कि उसकी मां सामने खड़ी थी, मगर उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसकी त्वचा नीले रंग की हो गई थी। विभोर चीख पड़ा, मगर तभी पिशाचिनी जोर से हंसी। तुम्हारा डर ही तुम्हारा सबसे बड़े शत्रु है विभोर, अब तुम मेरे हो। विभोर ने भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने घेरा तोड़ा, उसकी पूरी देह जम गई। पिशाचिनी अब सुंदर नहीं रही थी। उसका चेहरा भयानक हो चुका था। लंबे नुकीले दांत, गहरी काली आंखें और खून से लथपथ जीभ। उसने विभोर की ओर अपने लंबे नाखून बढ़ाए और धीरे धीरे उसकी आत्मा को बाहर खींचने लगी। सुबह की पहली किरणें आसमान पर हल्की सुनहरी आभा बिखेर रही थीं, मगर श्मशान में फैली सिहरन अब भी वैसी ही थी। गांव के कुछ लोग जो रात की हलचल से बेचैन थे, जिज्ञासा और भय से भरे हुए वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने विभोर का शव देखा, उनकी चीखें गले में ही अटक गई। विभोर की आंखें बाहर निकली हुई थीं, मानो उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जो इंसानी समझ से परे था। उसका शरीर सिकुड़कर काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसकी पूरी ऊर्जा खींच ली हो। चारों ओर फैली राख में अजीब अजीब आकृतियां बनी थीं, कुछ तंत्र मंत्र के चिन्हों जैसी और कुछ ऐसी जो किसी कोने में खड़ी किसी छायामयी शक्ति का संकेत दे रही थी। एक बूढ़े तांत्रिक जो गांव में रहस्यमय बातों के लिए मशहूर थे, धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई और कांपती आवाज में कहा, यह कोई आम मौत नहीं, यह पिशाचिनी का श्राप है। भीड़ में से किसी ने साहस कर पूछा, क्या यह सच में विभोर का ही शरीर है या कुछ और? अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। पास के पीपल के पेड़ की शाखाएं जोर से हिली और हवा में एक हल्की मगर स्पष्ट हंसी गूंज उठी। यह कोई साधारण हंसी नहीं थी, यह स्त्री की थी, मगर उसमें जैसे वो इस दुनिया की श्मशान के कोने में, जहां अब
अगला साधक कौन होगा। कुछ लोगों ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, मगर उनके पैर जैसे जमीन में जम गए। एक अधेड़ उम्र की महिला कांपते हुए बोली, यह अशुभ स्थान है, इसे तुरंत छोड़ दो। तांत्रिक ने एक मुट्ठी राख उठाकर आकाश में उछाली और आंखें बंद कर कुछ बुदबुदाया, मगर तभी दूर खड़े एक युवक की आंखें लाल होने लगी। उसने हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहा, मैं गांव वाले सकते में आ गए। क्या विभोर की त्रासदी के बाद भी कोई नया साधक बनने को तैयार था, या यह विभोर की आत्मा का नया खेल था। श्मशान की राख अब भी हवा में उड़ रही थी और किसी को यह नहीं पता था कि यह अंत था या किसी नए अभिशाप की शुरुआत। तो दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूले। और एक और बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों, मैं दिल से कहानी लिखता हूं, मगर कोई पसंद नहीं कर रहा है, जिससे डिमोटिवेट हो जाता हूं। उम्मीद है आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियां आपको सुन सकूं। तब तक लिए मैं समर आपसे विदा लेता हूं और जल्द ही मिलते हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ। शुभ रात्रि।